इस गोदी के लाल। मेरी गोदी में खेलने वाले कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, रुक जाओ। एवं ब्रवाण बिरहा दुराभृशम अब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाम विसृज लज्जाम। आज जीवन में पहली बार यशोदा ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। शर्म नहीं आ रही है, लज्जा का त्याग कर दिया और भाग खड़ी। विसृज लज्जाम रुदु स्मरम सुस्वरम। गोपियां भगवान के लिए 2 बार स्वस्वर रोई हैं। पहली बार रास में और दूसरी बार जब कृष्ण वियोग में चले हैं तब। इसके मतलब रोना भी 2 प्रकार का है। जो संसार में रोता है, संसार में रोता है, संसार के लिए रोता है, उसका रोना कंसुरा है। और जो ईश्वर के लिए रोता है उसका रोना सस्वर होता है। क्योंकि ईश्वर के लिए जो रोता है उसके मुख से आवाज नहीं निकलती है। दृग्बिंदु बहते हैं और होंठ मुस्कुराते हैं। और वही स्थिति यहाँ यशोदा जी की। विसृज लज्जाम रुदु स्म सुस्वरम और कह रही थी गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, हे मदन मोहन, हे गिरिराजधरण, रुक जाओ। अक्रूर, तुम्हारा नाम विद्वानों ने कितना गलत रख दिया है। नाम अक्रूर रख दिया है, लेकिन कार्य तेरे कितने क्रूर हैं। ऐसा लग रहा है क्रूर तेरा हृदय पत्थर का है। गोपी मंडल रो कर बोला गोपिका बिहारी कहाँ चले, कहाँ चले। यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले, कहाँ चले। वृंदावन का बन बोल उठा, वृंदावन का बन बोल उठा। हे विपिन बिहारी कहाँ चले, कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, मानो गोवर्धन भी झुक गया हूँ और चिल्ला रहा हूँ। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले, कहाँ चले। कहाँ जा रहे हो? कौन उठाएगा मुझे? इसलिए रुक जाओ। अक्रूर, मुझे पता है जिस तरह अखंड आकाश से सूर्य और चंद्रमा कभी अलग नहीं होते हैं, उसी तरह यशोदा की गोद से कभी सूर्य और चंद्रमा रूपी कृष्ण और बलराम जुदा हो ही नहीं सकते। उतार दो। भगवान कृष्ण जान गई मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। चाचा रथ रोको। रथ रुक गया। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ नीचे आए। भैया तुम्हें अपने कृष्ण पर विश्वास नहीं है? गोपियों तुम्हें भरोसा नहीं रहा? मैंने कोई ऐसा कार्य आज तक किया है जिससे तुम्हारा विश्वास टूट गया हो? गोपियों ने कहा नहीं। भगवान बोले तो हम वचन देते हैं आज तक कृष्ण तुम्हारा था, आज भी कृष्ण तुम्हारा है और भविष्य में भी कृष्ण तुम्हारा रहेगा। आज आप लोग ये बताइए, ऐसी कोई वस्तु मेरे पास है जिसे मैंने कभी अपने से अलग न की हूं? कोई ऐसी वस्तु है? गोपियों ने कहा है। कौन? मुरली। आज तक तूने मुरली को अपने से जुदा नहीं किया। भगवान ने कमर से मुरली निकाली और गोपियों को हाथ में दे दी। गोपियों अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा।
क्योंकि हम अपने सबसे अभिन्न प्रिय बहुमूल्य मुरली आपके हाथ में दे करके जा रहे हैं। और जैसे गोपियों के हाथ में मुरली दी तो सारी गोपियां उसी मुरली में भ्रमित हो गई, उसी मुरली की तरफ भागी। भगवान बोले चाचा, अक्रूर जी ने रथ तैयार जो खड़ा था, दौड़कर कृष्ण बलराम जड़ गए। रथेन वायु भेगेन कालिंदे मध्यनाशिनी, रथ हवा की तरह तेज यमुना जी की तरफ चल पड़ा। गोपियां देख रही थी कब तक उम्मीद बनी रही। राजा जहां तक राजा दशरथ को तब तक ये विश्वास बना रहा कि मेरे राम जी लौट आएंगे, जब तक सुमंत लौट कर नहीं आई तब तक ये उम्मीद थी शायद मेरा राम लौट कर आ जाएगा। और जब सुमंत लौट करके आए, राजा दशरथ ने पूछा और सुमंत्र का जो उत्तर मिला उससे राजा दशरथ ऐसे तड़प गए जैसे बगैर जल की मछली। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते। उसी तरह सुखदेव जी करें यावदा लक्ष्यते के तुर यावद रेणुश्च रथश्च चाम। जिस तरह विश्वास था चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को सुमंत्र के न आने तक, उसी तरह यशोदादिक गोपियों को विश्वास था कि मेरा कृष्ण नहीं जाएगा। कब तक? जब तक रेणु माने धूल रथ के पहियों की उड़ती दिखाई पड़ती रही। और जब धूल भी ओझल हो गई तो जिस तरह दशरथ राम जी के वियोग में तड़प रहे थे, उसी तरह यशोदादी गोपियां रास्ते में पड़ी तड़प रही। अक्रूर जी ने जब यह विचित्र विहंगम दृश्य देखा तो अब अक्रूर जी व्यथित हो गए। अरे ब्रह्मा, कैसा कुचक्र रचा है आपने, मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर कृष्ण कहीं परमात्मा ना हुआ और इनका अनिष्ट हो गया तो कैसे जिएगी यशोदा, कैसे भी जिएंगी गोपियां, गौएं बछड़े, क्योंकि गावो ब्रखा वश तरले कृष्णमाना सुदुखिता। भगवान कृष्ण के वियोग में केवल गोपियां दुखी नहीं है, गौएं रो रही हैं। गावो ब्रखा माने बैल बछड़े रो रहे हैं, कदम वृक्ष की जालियां झुक गई है माने ये भी कृष्ण के वियोग में रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे माने यमुना जी की धार एक क्षण के लिए ठहर गई हो कि मेरा कृष्ण जाने न पाए। और अगर इसके बाद अनिष्ट हो गया तब क्या होगा? ब्रज का प्यारा मेरे द्वारा राक्षस के सम्मुख जाता है, होता है महा अनर्थ अगर ये नहीं विश्व का त्राता है। भगवान बोले तिन्हें जन्मा ही दिया जाए। अभी तक भ्रमित है। ले यमुना जी के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा लाला पता नहीं कब यमुना जी का मैं आगमन हुआ हूं तो मैं नहा लूं। कन्हैया बोले चाचा हम भी नहा लें। अक्रूर तो बहुत छोटा भतीजा मानते थे ना। नहीं तुम बहुत छोटे हो, रथ की बागडोर संभालो। रथ की बागडोर भगवान के हाथ में दे दी। अच्छा बताइए जिसके जीवन रूपी रथ की बागडोर ही गोविंद के हाथ में हो। अक्रूर जी ने वस्त्र उतार करके जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई
और अचानक इनकी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली तो कृष्ण बलराम मैं रथ के यमुना जी के अंदर। अक्रूर जी ने कहा वो गलती मेरी है, अभी तुम्हारा आना माना नहीं जाएगा। अब के तुमने हमें खूब अकेले अकेले दौड़ाया है। चलिए गलती मेरी है जब मैंने बाल कृष्ण के हाथ में इतने तेज चलने वाले रथ के घोड़ों की लगाम दे दी और ये घोड़े संभले नहीं, मैं रथ के कृष्ण बलराम को लेकर डूब गए। और जब उछल करके देखा तो रथ कृष्ण बलराम किनारे। अक्रूर जी ने कहा कहीं मैं दृष्ट दोष तो नहीं हो गया है, कहीं मैं आंखों की बीमारी तो नहीं हो गई जो एक के दो दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई और अब की बार जब डुबकी लगाई तो हमारे कन्हैया जी ने रामायण की दूसरी चौपाई सिद्ध कर दी, प्रमाणित कर दी। क्या बोले? सोई जाने जेही दे ये जनाई, सोई जाने जेही दे जनाई, दे जनाई, सोई जाने तुम्हें हो जाई, जानक तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे दे जनाई। और जानक तुम्हें भगवान ने अपने पर स्वरूप का दर्शन करा दिया। शेष शैया पर हमारे ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म। अक्रूर जी ने तुरंत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की। प्रभु नयते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते और आजादयो नात्मतया गृहीता अजोनुबद्धा सगुणे रजाया गुणात् परम वेद नाते स्वरूपम, नाते स्वरूपम वेद। प्रभु आप तो वो हैं जैसे वेद भी नहीं जानते हैं, ऐसे अंतर्यामी प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। जो प्रकृति और प्रकृति का सारा परिवार ये सब अनात्मा है। अनात्मा से ग्रहित के द्वारा आप नहीं जाने जा सकते हैं। ऐसे परम परमात्मा हम आपको प्रणाम करते हैं। सारा भ्रम दूर हुआ। अक्रूर जी ने वस्त्र धारण किए और भगवान कृष्ण को मथुरा के बाहर जहां पर बाबा नंदा ग्वालों का पड़ाव पड़ा था यही रथ रुका। कृष्ण बलराम रथ से उतरे। अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया हम चाहते आप मेरे यहाँ चलें। कहा यार रुकोगे? मेरे यहाँ चलो। भगवान बोले चाचा चलूंगा लेकिन अभी नहीं, पहला निमंत्रण मामा का है। अभी तो जाओ मामा से कह दो कि तुम्हारे भांजे आ गए कृष्ण और बलराम, उनके स्वागत की तैयारी करें। आऊंगा मैं आपके यहाँ भी। जाकर अक्रूर ने बताया। कंस को बिल्कुल ऐसे ही धक्का लगा है जैसे सूप रखा के बताने पर रावण को लगा। खरदूषण मौसम बलवंता ही नहीं कुमारे, बेट भगवंता वैसे ही बिल्कुल कंस को धक्का लगा है। सारी व्यू रचना करने लगा। इधर पूरी रात भगवान कृष्ण बाबा नंद के यहाँ रुके और दूसरे दिन तीसरे पैर भगवान अथ पर आए भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता मथुरा में प्राविशद। भगवान ने गोप ग्वालों को साथ में लिया और अपने बाबा के आदेश से ये मामा के नगर का दर्शन करने के लिए चले।
और जैसे मथुरा का भ्रमण करने चले, रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदग्रजाम दृष्ट्वा चत धौतान्ये तयुत्तमानिचाम। जैसे मथुरा नगर में मुख्य दरवाजे से प्रवेश हुए तो भगवान को सबसे पहले मिला धोबी। भगवान बोले भैया कुछ वस्त्र हमें दे दो, हम भी पहन ले। धोबी ने कहा तुम क्या जानो राजसी वस्त्र पहनने। कन्हैया ने कहा इसके मतलब अभी तक तेरी जीभ का स्वाद नहीं बदला है। तुम नहीं बदले लेकिन हम बदल गए। मैं बहुत सुन चुका राम अवतार में, अब हमने सुनना बंद कर दिया है। एवं विकट मानस कुपुतो देवकी सुता। भगवान कृष्ण ने जैसे इसका उत्तर सुना भयंकर क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि रजकश्चक्राग्रेणे शिरा कायद पातियत। भगवान ने उल्टा ही थप्पड़ मार दिया तो केवल उंगलियां लगी हैं। कराग्रेणे हाथ का अग्रभाग, केवल उंगलियां लगी और इतने तेज लगी कि इसका सर उड़ गया। और जो धोबी थे सबने अपनी अपनी पोटली फेंकी और जाकर कंस को बताया तो फिर कंस को झटका लगा। भगवान ने कहा सब लोग वस्त्र पहन लो। सबने उल्टे सीधे ढीले ढाले कपड़े पहने और चल पड़े। आगे बढ़े तो नाना लक्षण भेषभ्याम कृष्ण राम विरोजतु शलंकृतौ बाल गजौ पर्णविशीते तरौ। आगे बढ़े तो मिला दर्जी। भगवान बड़े उल्टे सीधे ढीले ढाले कपड़े पहने थे, सबको बैठाला, काट कर छांट कर सिलकर भगवान को सजा दिया। और जैसे सजाया भगवान बोले वर मांग लो। दर्जी ने सोचा कि धोबी से बात हुई और धोबी की बात इन्हें अच्छी नहीं लगी तो सर कट गया, और हमसे कह रहे मांगो। अगर हमने मांग लिया कहीं इनके मन का ना मांगा और धोबी की तरह इन्हें बुरा लग गया और कहीं धोखे से भी चल गया हाथ। दर्जी बोला ठाकुर जी महाराज सिलाई बिल्कुल फ्री, 1 पैसा मुझे सिलाई का नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर सिलाई का तुम्हें 1 भी पैसा नहीं चाहिए तो जाओ मेरा वरदान। क्या? बोले कलयुग में तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे, जितनी मर्जी हो तुम्हारी सिलाई वसूल कर लेना। अब भगवान का वरदान है। देखो रामावतार में भगवान राम ने सुखेड़ को वरदान दिया है, डॉक्टर को, कि कलयुग में मनमानी फीस वसूल कर लेना। तो जो आज 500 लेते हो कल 800 कर दे तो 800 देना पड़ेगा, और नहीं तो जाओ। और दर्जी हम आप कुर्ता कपड़ा ले जाए 90 रुपए का 3 मीटर, 30 रुपया मीटर वाला, सिलाई 450। भगवान का वरदान है। और आगे बढ़े तो तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम का माली मिल गया, बढ़िया माला पहनाया, पुष्पहार। भगवान बोले तो हम तुम्हें भी वरदान दे रहे, दुनिया में कोई किसी से हार मांगे न मांगे, लेकिन आज के बाद जो भी तुम्हारे दरवाजे आएगा वो हार ही मांगेगा और ये कहेगा माली तुम हमें 1 हार दे दो। तभी से तो हम आप भगवान के लिए हार मांगने लगे। और कहीं मांगते हो? कोई कहीं हार नहीं मानता है, ना कोई किसी से हार मांगता है। लेकिन जब माली के यहां जाते हो तो हार ही मांगते हो। अब तीनों का संबंध संत जन कहते हैं कि रामावतार से था। ये धोबी वो था जिसके कहने पर राम जी ने जानकी का त्याग किया। एक दर्जी ने सोचा था राम जी बड़े होंगे, दूल्हा बनेंगे, हम जामा पहनाएंगे, लेकिन राम जी तो ऐसे बाबा के चक्कर में फंस गए कि जब बाराती नहीं गई, दूल्हा सरकार पहले ससुराल पहुंच गए तो जामा कहां से पहनाया जाता।
भगवान ने कहा मिलूंगा आकर के द्वापर में। और इस माली ने भी सोचा था कि जब राम जी राजा बन जाएंगे, जब राम जी की शादी होगी तो हम मोर पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, तो मेरी भी मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन जब जामा नहीं पहनाया गया तो फिर ये मोर और कहां बनती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे यहां भी आएंगे। इन तीनों का उद्धार करने के बाद भगवान अदब्रजन राजपथेन माधो स्त्री गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक कुब्जा युवती वरान नाम अपप्रच्छयांति प्रयशन रस प्रदान। भगवान ने देखा एक स्त्री 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन का कटोरा चंदन लगाती है कंस को। और जब इसने कृष्ण को चंदन लगा दिया तो भगवान ने इसके पैर पर पैर रखा, 2 उंगली इसकी ठोड़ी में लगाई, हल्का सा झटका लगा दिया, तकुआ सी सीधी हो गई। लेकिन जब भगवान कृष्ण की और इसकी वार्ता हुई तो इसने एक अच्छी बात कही, दासस्मयी हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की सबसे सुंदर दासियों में एक हूं। और अगर ये सबसे ज्यादा सुंदर है तो फिर इसके 3 टेढ़ क्या हैं? मन, वाणी और कर्म। आप लोग विवेक से निर्णय करके बताइए, मन भगवान में लगना चाहिए कि राक्षस में लगना चाहिए? और जिसका मन राक्षस में लग जाए वो सीधा है कि टेढ़ा है? तो टेढ़ा ही है। वाणी से हमें भगवान का नाम गाना चाहिए कि किसी आतंकवादी का नाम गाना चाहिए? ये विधर्मी का नाम गाती है, इसलिए वाणी भी टेढ़ी है। और कर्म चंदन लगाने का, अरे हम आप चंदन भगवान पर लगाते हो और ये किसे लगा रही? राक्षस को। इसका कर्म भी टेढ़ा है। लेकिन हमारे वृंदावन के रसिक संतों ने लिखा, क्या नजरें मिलाना हो गया। और जैसे नजर से नजर मिली तो कुब्जा का पहला टेढ़ समाप्त हो गया। मन साबे मना कृष्ण पदार बिंदु, मन भगवान के चरण कमलों में लग गया। और जब मन भगवान के चरणों में लगा तो बरचांश वैकुंठ गुणानुवर्णनी, अपने आप दूसरा कर्म सीधा हो गया। और ये वाणी से गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मन और वाणी सीधी हो गई तो करो हर मंदिर मार्जनादिश, इसके हाथ भी सीधे हो गए, कर्म सीधा हो गया। क्या किया? बोले कंस के लिए दूसरा चंदन, ये चलो हम कृष्ण को लगा दें। और जैसे कृष्ण के मस्तक पर चंदन केवल मस्तक पर नहीं लगाया है, ऐसे हम अपनी पोछा लगाते हैं, मस्तक के साथ साथ आंख, कान, नाक, मुंह। एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार तो भगवान कुछ नहीं बोले, शायद होश में आ जाए। और जब तीसरी बार तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कुब्जा ने कहा बस यही तो चाहती थी कि आप हाथ पकड़ लें। अरे पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा
कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाग जाएगी, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाग जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी,
तक हमारी आपकी बहुत सुनी है, लेकिन कल हमने आपसे क्या कहा था याद है? फिर मैं कह रहा हूं सुनाइए, और नहीं सुनाओगे तो हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है। सुनाइए ठाकुर जी, जिस तरह आपने मुझे 5 दिन बहुत सुंदर कथा सुनने का मौका दिया। हर जगह पानी बरसा, कानपुर में अपना ये क्षेत्र छोड़ा, लेकिन हमने कल कहा था और थोड़ा संभलिए, कहिए ठाकुर जी से 1 जनवरी तक कृपा किए रहिए, भंडारा हो जाने दीजिए। जय हो। हाथ उठा के कहोगे अर्थ भाव से तो मुझे विश्वास है उसने लाखों की बिगड़ी बनाई है तो हमारी आपकी भी बनाएगा। एकदम टेम्परेचर कितना डाउन हो गया है, लेकिन अपना टेम्परेचर हाई रखिए। कब तक वो डाउन रहे, भी हमारी आपकी परीक्षा है। जब हम उस परीक्षा में पास हुए, जब 7 दिन हमें आपको सूर्य नहीं दिखाई पड़ा और यहाँ कोहरे में 7 दिन ऐसा लग रहा था कि रात में बैठे हैं, अभी तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसमें घबराइए मत और उसे कहिए सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहूं किससे सहारा ना, आप ही मोहन सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाए। और याद रखना ठाकुर जी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। वही कुब्जा ने कहा ठाकुर जी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो। यही तो मैं चाहती थी। चलिए मेरे साथ, आपने हाथ पकड़ लिया है, अब इसका फर्ज निभाइए और आप मेरे महल मेरे कुटिया में चलिए। भगवान बोले कुब्जा आऊंगा, लेकिन पहले मामा, इसके बाद चाचा, और कुब्जा निमंत्रण की जो हमने डायरी तैयार की है उसमें तुम्हारा 3रा नंबर है, जाओ तैयारी करो। तो कुब्जा ने वही कटोरा फेंक दिया और गली गली गाने लगी, हरि गुणगान करने लगी। भगवान पहुंचे जहां पर कंस का धनुष रखा हुआ था। कन्हैया ने जैसे प्रभु राम जी ने ले चढ़ावत खैंचत गाड़े लखा न काऊ, उसी तरह भगवान कृष्ण ने करेण बामेन सलिल मुदधृत और सज्जम चक्रत्वा निमषेण पश्यताम। भगवान ने बाज की तरह झपट करके बाएं हाथ से धनुष उठाया, दाहिने से प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा कर नरणाम विकृष्ट प्रभज्य मध्यतु
जैसे राम जी ने मध्य से धनुष तोड़ा था, उसी तरह भगवान कृष्ण ने मध्य से धनुष तोड़ दिया। धनुषो भाजमानस्य शब्दः खमरोदसी दिशा, दसों दिशाओं में कंपन उत्पन्न हो गया, दिग्गज चिघाड़ करने लगे, पृथ्वी डगमगा गई। भगवान ने एक टुकड़ा बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं लिया, और जितने भी कंस के अनुयायी थे सबको मार पीट करके शाम को वापस। कंस का भी सिंहासन हिल गया, आदेश करवा दिया चाणूर मुष्टि सल तोषल को कि कल मलशाला के अंदर कृष्ण बलराम को घेर कर मार देना, और न मार पाना तो फिर करिया मुंह करके चले जाना, ये शकल मत दिखाना। रात दरबार भंग कर दिया, सारी तैयारियां मलशाला की पूरी हो गई, लेकिन कंस एक ग्रास भोजन नहीं कर पाया, एक बूंद जल नहीं पी पाया, क्योंकि जब जलपात्र वो अपने मुंह की तरफ ले जाता था वो पानी पर पड़ती थी दृष्टि, तो जो परछाई दिखाई पड़ती थी उसमें उसे कृष्ण नजर आता था। काली काली रात में उसे केवल यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण ही नजर। देखो ये भी भगवान की भक्ति का अजब तरीका है। भगवान प्रेम से भी मिलता है, काम से भी मिलता है, द्वेष से भी मिलता है, बैर से भी मिलता है, जिद से भी मिलता है, तब वो दुश्मनी से भी मिलता है। जैसे रावण ने जिद की है, हट किया है, नहीं तो जानता था कि राम जी भगवान है। शिशुपाल और दंतवक्र ने कितना विरोध माना कि भगवान को भरे हुए दरबार में 100 गालियां दी, लेकिन मिले भगवान। उसी तरह कंस कितनी दुश्मनी करता था भगवान से कि उसे काले रंग से ही नफरत हो गई। इतना बैर मानता था कृष्ण से कि उसे हर काली चीज से नफरत थी। जो भी काली चीज दिखाई पड़ती कहते फेंक, इसे कृष्ण है, कृष्ण है। अब जिसके मरने में 24 घंटे शेष रह गए हों, उसे खाना पीना अच्छा लगेगा। और वैसे भी अगर आपको अपना सिर न दिखाई पड़े, परछाई में आपको अपना सर न दिखाई पड़े, तो समझो मृत्यु सन्निकट है। अगर आपको 2 तारे जैसे आप आकाश में देखें और एक की जगह 2 तारे दिखाई पड़े, समझो जीवन समाप्त होने वाला है। आप अपना पैर जमीन पर रखें और अगर पैर आधा छपे तो समझो साल का आधा समय रह गया है, माने 6 महीने। और 1 महीने पहले जब आपकी हमारी उम्र 1 महीने रह जाती है, तो हमें अपनी आंखों से अपनी नाक का अग्रभाग दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सब पहले ऋषि लोग करते थे, ये विधान करते थे, इसीलिए बता देते थे कि आज के 15 दिन बाद, क्योंकि वो सारी ये प्रैक्टिकल किया करते थे, सारी क्रियाएं वो जानते थे। अब तो लोग विज्ञान के पीछे भागते हैं, मरते मरते भी डेकाड्राइन इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन नहीं दिखाई पड़ रही है नाक, तो फिर समझो नाक गई, बचेगी नहीं। तो कंस को भी अपनी नाक का अग्रभाग दिखाई नहीं पड़ रहा, 2 पृथ्वी में दिखाई पड़ रहे हैं, तारे हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंस ने जिद नहीं छोड़ी। दूसरे दिन 3.5 हाथ ऊंची मंच पर नग्न तलवार लिए बैठा है। दरवाजे पर 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलयापीड नाम का हाथी। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और रंग द्वारम समासाध्ये तस्मिन्नागम वस्थितम। जब रंगशाला बिल्कुल सुव्यवस्थित हो गई, कंस भी दरबार में आ गया, तब भगवान कृष्ण बलराम भैया के साथ जैसे मलशाला के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो अपस्था कुवलयापीडम। कुवलयापीड नाम का हाथी जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल था। शराब पिला दी गई, इसकी पीठ पर बैठा हुआ महावत भी पिए है, दोनों नशे में चूर हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भैया हाथी हटाओ, मैं अंदर जाना है, मामा का निमंत्रण है। महावत ने अंकुश लगाया उस हाथी से, कहा यही है वो दोनों शत्रु। तो कुवलयापीड ने सूंड बढ़ाई, हाथी को लपेटने, कृष्ण को लपेटने के लिए। भगवान बोले दौआ, मामा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है झूला की। बलराम जी ने कहा मतलब?
कन्हैया बोले हम पूंछ पकड़ के झूले और तुम सूंड पकड़ के झूलो। दोनों लोग झूला झूलिए। तो एक ने पकड़ी पूंछ, एक ने पकड़ी सूंड। 30 धनुष आगे 30 धनुष पीछे, आगे पीछे किया। कन्हैया ने संकेत किया, बलराम जी ने पूंछ छोड़ दी। भगवान ने झटका लगाया, गर्दन पर पैर रखा, एक मुष्टि का प्रहार किया। अस्ता कुबलया पीडम कृष्ण अम्बुष्ट प्रज्वलितम। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र लगभग 11 वर्ष 52 दिन थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार 11.5 साल थी। 11.5 साल मान लो, मैक्सिमम मान लो, ज्यादा से ज्यादा 11.5 साल। और 11.5 साल के कृष्ण की मुष्टि में कितना बल था? केवल एक मुष्टिक से। कृष्ण अम्बुष्ट प्रचोदितम। जैसे उस 11.5 वर्ष के कृष्ण ने एक मुष्टि का वार किया, खून की पलटी हुई और कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार हो गया। जब कृष्ण भगवान की। महावत ने देखा तो अंकुश अंकुश छोड़ के भागा। बलराम जी ने कहा तुम क्यों जा रहे हो, हमारे हिस्से में तो तुम ही पड़े हो। ऐसी सर्दी में हो जाए, थोड़ी जोड़ दो हाथ गर्मी आ जाए। और ये भाग रहा था। बलराम जी ने हल लंबा किया। देखा कभी देहात में हरीश, बाद में होता लकड़ी वाला हल, लोहे का फाल लगता, तो हल बढ़ाया, हल की नोक में फांसा, अपनी तरफ खींचा, एक मूसल। गोविंदाय। भगवान ने दोनों दांत तो हाथी के तोड़ लिए। एक रखा बलराम भैया ने अपने कंधे पर, एक रखा कृष्ण कन्हैया ने अपने कंधे पर। और उस मल्लशाला के अंदर ऐसे घुस गए जैसे भेड़ों के झुंड में सिंह घुसता है। बाबा ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? छिन में सबही मिले भगवाना, छिन में सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एक क्षण में किसी को मित्र के रूप में, किसी को प्रिय प्रीतम के रूप में, किसी को भाई के रूप में, किसी को शत्रु के रूप में, किसी को काल के रूप में मिले। तो कंस को भी, लेकिन कंस को दर्शन हुआ भगवान का महाकाल के रूप में। चारूर आगे बढ़ा, आओ कृष्ण हो जाए हमारी तुम्हारी कुश्ती। भगवान हल्के से मुस्कुराए, बोले भैया हमारा तुम्हारा जोड़ है। बाला वयम तुल्य बले क्रीडस श्यामो यथोचितम। अखाड़े में जो कुश्ती होती ना, ये तो खेल है। दो पहलवान अपने दांव पेच दिखाते हैं और जो दर्शक होते हैं वो उसका आनंद उठाते हैं। तो अखाड़े में हमेशा पहलवान बराबर वाले से लड़ता है। बराबर ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 19-20, 18-20। ऐसा तो नहीं है कि 11 साल के बच्चे को विश्व विजयी पहलवान से लड़ा दिया जाए। अरे चारू, कहा तुम विश्व विजेता पहलवान और काम छोटे से बच्चे। हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है, बराबर का जोड़ ढूंढो। चारू ने कहा ये छलिया। भगवान बोले मतलब? चारू ने कहा ना बालो, हम जानते हैं, ना बालो न किशोरस्तम बलस्य बलि नाम बरा। हम जानते हैं ना तुम बालक हो न किशोर हो, बलियों में महान बलि हो। भगवान बोले तो काई मरो चाह। अगर तुम जानते हो कि महान बलि है
तो मत मरो, बैठ जाओ, जानबूझ के आग में हाथ डाल रहे हो। या तो हमें बच्चा समझ के छोड़ दो, तो तुम हमें छोड़ दोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और अगर तुम जानते हो महाबली तो बैठ। लेकिन चारूर नहीं माना। प्रणाम स्वरूप भगवान कृष्ण की और चारूर की कुश्ती बन गई बलराम की और मुष्टिक की। लेकिन हमारे कृष्ण में तो वो गजब की फुर्ती थी। पलक झपकते हाथ मिला और एक बार सर के ऊपर से घुमाया, आगे फेंक दिया, गोविंदाय। तो केवल चारूर नहीं, ततः कूट मनु प्राप्तम राम प्रहरताम वराम। भगवान ने चारूर मुष्टिक शल तोशल कूट और इनका विध्वंस करने के बाद चारूरे मुष्ट के कूटे शले तोशल के हति। इनको मारने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस के भाइयों का भी उद्धार कर दिया। आवा लगाई मामा सावधान। उस समय कंस जैसा कोई वीर त्रिलोक में नहीं था। कंस जैसा तलवार चलाने वाला प्रवीण योद्धा। भगवान उस मंच के चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। उंगलियों के इशारे पर तलवार नाचती थी। हमारे कन्हैया जी ने क्या किया, घूमते घूमते एकदम प्रतिबिंब बना दिया। ऐसा प्रतिबिंब लगा कि कंस को लगा कृष्ण आगे हैं। अब इन्हें आगे तलवार घुमाई और पीछे से भगवान ने लगाई छलांग। 3.5 हाथ ऊंचे मंच पर पहुंचे, कंस को धक्का दे दिया, धड़ाम से मंच से गिरा। राज मुकुट छूट करके दूर गिर गया, गले की मड़माल टूट गई और जैसे मुकुट छिटक कर दूर गया, कंस के बाल खुल गए। जैसे बाल खुले, भगवान कृष्ण को अपने माँ के बालों की याद आ गई। मामा याद कर, एक दिन तू सिंहनाद कर रहा था, गर्जना कर रहा था और मेरी माँ इसी तरह धरा पर पड़ी थी। वो रो रही थी, बिलक रही थी, प्राणों की भीख मांग रही थी। आज तुम जितना रो सकते हो रो लो। मामा, इस संसार में उसे ही पुत्र कहलाने का अधिकार है जिस माँ के गर्भ से अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने का जज्बा हो, ऐसा पुत्र जन्म ले। और जिस पुत्र के अंदर अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने का जज्बा नहीं है, ऐसे काहिल कपूत काहिल पुत्र के जन्म देने के बजाय उस माँ का इस संसार में निसंतान रहना अच्छा है। और भगवान कृष्ण ने मामा कंस के पकड़े बाल, मल्लशाला में चारों तरफ घसीटा। उस समय देवताओं ने शंख ध्वनि की, पुष्प वृष्टि की, चारों तरफ से एक जय घोष हुआ। कृष्ण कन्हैया तुम्हारी जय हो, बलराम भैया तुम्हारी जय हो, यशोदा मैया तुम्हारी जय हो, गोकुल नंदगांव वर्षाना वृंदावन धाम तुम्हारी जय हो, गिरिराज भगवान तुम्हारी जय हो। और इसी जय घोष के बीच में भगवान कृष्ण ने मामा कंस के मस्तिष्क पर मुष्टिक का वार किया। वैसे कंस का भी उद्धार हो गया। जय बोलो कृष्ण भगवान की। लेकिन कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हुआ और इन्होंने उस विधर्मी कंस को मथुरा की गली गली में घसीटा। और मथुरा की गली में घसीटने के बाद यमुना जी के किनारे ले जाकर पटक दिया। कंस को मारकर भगवान ने जहां पर विश्राम किया है, यमुना जी के उसी घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। अपनी दोनों मामियों को मैंने अस्थि और प्राप्ति को समझाया। कंस के अंतिम संस्कार के बाद इन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, बंधन मुक्त किया, नाना जी को भी बंधन मुक्त किया। हालांकि भगवान अगर चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते। भगवान ने सोचा कि हमेशा सत्ता के विरोधी पैदा होते हैं। अगर मैं राजा बन गया तो हो सकता है लोग हम पर एक दिन दोष लगाएं कि कृष्ण ने शायद सत्ता लोलुपता से कंस को मारा। इसलिए भगवान ने राजकार स्वीकार नहीं किया और अपने नाना को राजा बना दिया। बाबा नंद को वापस जब ब्रज भेज दिया
तब वसुदेव ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। अथो पुरोधसा ब्रह्मणस्य यथावत द्विज संस्कृतम। जब द्विज संस्कार हो गया तो अवंतीपुर, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं, यहाँ पर भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया सांदीपन जी के यहाँ। अल्पकाल, शब्द ही तो ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो जो स्वयं ज्ञान है, लेकिन व्यवहारिकता को पूर्ण करने के लिए वो भी विद्यालय में गए, तो बाबा ने लिखा अल्पकाल विद्या सब आई, 64 कलाओं का ज्ञान। प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि भगवान कृष्ण ने मात्र 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, 64 दिन में। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान ने कहा गुरु दक्षिणाया चारे छंदया मास तुर्नृप। गुरु जी आचार दक्षिणा। शांदीपन ने कहा मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया, ला कर दो। देखो, यहां तक भगवान ने ये नहीं जानने दिया कि हम क्या हैं, लेकिन यहां क्या होगा, भगवान ने कहा तमा भगवान गुरु पुत्र प्रदीयताम। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे, आह्वान किया, बोले गुरु का पुत्र लाओ, दक्षिणा में देना है। समुद्र ने कहा महाराज जी आप जानते मैं जीव हत्या नहीं करता हूं, मेरे गर्भगृह में एक पांचजन नाम का दैत्य रहता है, कहीं उसी ने तो गुरु पुत्र नहीं ले लिया। तो नैवा हर्षमयम दैत्य पंचजनो महान, अंतर जल चरा कृष्णा शंकर रूप धरोसुरा। इसके शरीर पर शंख का कवच था। भगवान ने इस पांचजन नाम के दैत्य को मारने के बाद इसके शरीर से जो शंख निकला ये धारण कर लिया। यहीं से भगवान कृष्ण के हाथ में पांचजन नाम का शंख आ गया है। और जब ये बालक ला करके इन्होंने दिया तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, गच्छतम स्वग्रहम वीरो कीर्तवा मस्तु पावनी। जाओ कृष्ण, आज के बाद लोग तुम्हारी पावन कीर्ति का गायन करेंगे, घर घर तुम्हारी गायनी है। ये आशीर्वाद दिया। और जब वापस आ रहे थे मथुरा, तब इन्हें रास्ते में परशुराम जी मिले और परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। माने अभी तक भगवान कृष्ण प्रेम की मूर्ति रहे हैं, लेकिन अब भगवान कृष्ण प्रेम मूर्ति नहीं है। यही तो राधा जी ने पूछा था, कृष्ण ये बताइए कि तुमने गोकुल और वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आकर पाया क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा छोड़ने के बाद मुझे सब कुछ मिला है, माँ मिले, पिता मिली, राज्य मिला, सुख वैभव धन सब कुछ मिला। राधा जी ने कहा इसीलिए गीता में 18 अध्याय का ज्ञान देने के बावजूद तुम्हें मेरे एक बार भी नाम का स्मरण नहीं हुआ। एक बार 18 अध्याय में गीता का ज्ञान देने के बाद भी तुम इतने राज सत्ता में और इसमें लग गए कि आपको मेरा एक भी बार स्मरण नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण याद रखना, तुम्हारा चरित्र तभी पूरा होगा जब लोग मेरे नाम का स्मरण करेंगे। जब तक मेरा नाम नहीं बोलेंगे तब तक आपका इतिहास पूरा नहीं होगा। दूसरी बात, जब तक आप वृंदावन गोकुल में रहे तब तक आपने प्रेम की गंगा बहाई है, आपके हाथ में अस्त्र नहीं था, प्रेम का अस्त्र था। जब तक आप राधा जी की छत्र छाया में रहे तब तक कृष्ण आपके पास प्रेम का अस्त्र था। और जिस दिन से तुमने मथुरा प्रवेश किया है उस दिन से मारे ही पीठ तो रह गई है, क्या बचा तुम्हारे पास। महाभारत जैसा विशालतम आपने युद्ध कराया, कभी बैठ के सोचो क्या मिला है आप। भगवान के यही हाथ से अस्त्र आया है, शंख और चक्र। मथुरा में वापस आए। मथुरा में इनके एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। 5 विशेषण लगे हुए हैं उद्धव जी के साथ। उद्धव जी साधारण नहीं है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, अशिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्ध सत्तमा।
उद्धव को ज्ञान का अभिमान था। भगवान बोले ज्ञान रूपी पताका अकेले नहीं फहराएगी जब तक उसमें डंडा नहीं लगेगा। अच्छा, झंडा कितना भी कीमती हो और अगर उसमें 5 रुपए का डंडा नहीं लगेगा तो झंडा रुकेगा? भगवान ने कहा तुम ज्ञान का झंडा तो हो, लेकिन उस झंडे में जरा गोपी रूपी प्रेम का स्तंभ लगा करके तो देखिए। प्रसंग तो बहुत लंबा है, चूंकि समय भी धीरे धीरे हो रहा है। बड़ा मुझे लग रहा है कि जब हम यहाँ बैठे हैं चारों तरफ से बंद है तो फिर आप लोगों को कितनी सर्दी लग रही होगी। कोशिश करेंगे हम कि कल इस पंडाल को बंद कराएं। कल की बात और रह गई है। राधा दी गोपियों ने कहा जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए और नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो। प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम से हमेशा बदनामी ही मिलती है। लेकिन हमने ये भी तो आपसे कहा था जो बदनामी से नहीं डरता है उसी को तो गोविंद मिलता है, उसी को मिलता है। और नहीं तो जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं अभी, अब जब लौट कर जाओगी तो जो लोग यहाँ बैठे नहीं हैं, जो नहीं आए वो देखकर आज ही कहेंगे है मर रही थी ऐसी सर्दी में। ये करेंगे ना बदनामी। अच्छा, बदनामी करेंगे तो क्या हम कल कथा ना कहें? हम करें और सर्दी पड़े, सुनने वाले सुनेंगे और बोलने वाले कोई एक कथा थोड़ी हो रही है। ऐसे तो कानपुर में, पूरे भारत की छोड़िए, कानपुर में ही कम से कम 100 जगह हो रही होंगी। तो सुनने वाले सुनते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, कहने वाले कहते हैं और करने वाले वही है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, देखते हैं कहां तक क्या होता है। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम ऐसी सर्दी में और 1-2 दिन बढ़ा देते, 7 दिन की जगह बोले 9 दिन। लेकिन अब वो हमारे बस में नहीं है, सब कुछ बस में किसी के नहीं होता है। चाहिए मर्यादा। मान लीजिए कि भागवत जी की कथा का प्रमाण 7 ही दिन का है। रामायण का प्रमाण तो है 24 घंटे है, 9 दिन की है, मासिक है। लेकिन भागवत जी की कथा, हालांकि अब तो लोग 9 नहीं 11 दिन भी कराते हैं, लेकिन भागवत जी का प्रमाण है सप्ताहे श्रवणे चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत जी की कथा 7 दिन ही होनी चाहिए, 7 ही दिन सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के दिन भी हैं शेष। राजा परीक्षित को श्राप भी है 7 दिन का, इसलिए 7 दिन का ही सारा खेल है। अब फिर 2 चीजों का तो भागवत जी में विशेष महत्व है। एक तो भादों के महीने का, सुखदेव जी ने जो पहली कथा राजा परीक्षित को सुनाई, भादों का महीना था, 9वीं तिथि थी। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भादों में। बलराम भैया का जन्म कब हुआ? भादों में। राधा जी का जन्म कब हुआ? भादों में। वामन भगवान का जन्म कब हुआ? भादों में। भाद्रपद, भद्र माने होता है कल्याण, इसलिए भाद्रपद महीने का और 7 के अंक का, 2 का ही महत्व है। क्योंकि उद्धव जी जब गोपियों को उपदेश देने गए हैं तब ब्रज में 7 महीने ही रुके हैं। अर्जुन जब अंतिम समय में कृष्ण को द्वारका लेकर गए हैं तो भी 7 ही दिन रुके हैं। राजा परीक्षित को भी श्राप लगा है 7 दिन का। अच्छा, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तब कितनी उम्र थी? 7 वर्ष की। और गोवर्धन था कितना? 7 कोष का। और उठाया कितने दिन? 7 दिन। क्योंकि 7 दिवस के बीच में होगा मरघटवास और सोने सी काया जले कोई न होवे पास। कोई पास में नहीं होता है। ये 7 दिन का महत्व है, जिसका आज खष्टम दिवस। तो बहुत प्रसंग में चर्चा न करके एक दोहे में इस गोपी उद्धव संवाद का निचोड़ सार क्या है? बिरह जगावत प्रेम को
अप्रेम जगावत जीव, जीव जगावत पीव को, पीव पीव सो पीव। विरह जगावत प्रेम को, मिलने के बाद जब वियोग हो जाता है, देखो जब तक मिलन नहीं होगा तब तक वियोग भी नहीं होगा, और जिस दिन संयोग हो जाए उसी दिन वियोग की तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर योग के बाद वियोग नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद ये प्रेम मर जाएगा, ये निश्चित है। और इसीलिए हम बिल्कुल आपके पास में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी बैठे जिन्हें शायद हम साल में एक ही बार मिलते हैं। अब की बार इस दुबे जी की हमारी गली में एक दो बुजुर्ग माताओं ने शिकायत हमसे की, बोले पंडित जी तुम्हें 24 दिसंबर के हमारे घर की याद आती है, हमारी गली। अच्छा रोज रोज आए तो फिर रहेगा ये प्रेम? पंडित जी पार्क करके रोज आ जाते हैं। और सही बात भी है कि हम कोशिश करते हैं कि पार्क में भी हम साल में एक ही बार आए, भले 2-4 बार इधर उधर से ना हम टहलते भी हैं तो पार्क के बाहर ही। कभी कभी कोई विशेष स्नेही प्रेमी मिल गया और दिखाई पड़ा कि सत्संग हो सकता है तो मैं पार्क में अंदर आता हूं, नहीं तो बाहर घूम के निकल जाता हूं। इससे प्रेम हमारा आपका 17 वर्ष से अनवरत चल रहा है, और हमारी समझ में हम जिस घर में जिस गली में घुस जाते हैं इस समय जो चाहते हैं वो हम लेकर चले आते हैं। अगर रोज रोज चाय के चक्कर में पड़े, राम ही मालिक है। ले बिरह जगावत प्रेम को, जब वियोग में परिणित होता है संयोग, हमारा आपका जब 24 दिसंबर को संयोग हुआ तो निश्चित था कि 1 तारीख को हमारा आपका इसी पार्क से वियोग भी होगा। जब तक संयोग नहीं हुआ वियोग का कोई भय नहीं हो। जब वियोग हो जाएगा तो निश्चित यहाँ के बाद जब कहीं कथा सुनोगे तो जरूर मेरी याद आएगी, मेरी नहीं किसी की सुनी होगी। यहाँ अगर आप बैठे हैं और किसी दूसरे कथावाचक के सहयोग में आप 7 दिन रहे हैं तो 7 दिन में यहाँ भी कभी ना कभी याद आई होगी कि एक दिन हम केवलाक में कथा भी सुनने गए थे। तो जब वियोग से प्रेम जाग जाता है, और मैं पहले कह चुका थोड़ी देर के, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, जब अनुराग रहेगा प्रेम जाग जाएगा तो प्रेम से ये जीव जाग जाएगा, और जब जीव जाग जाता है तो वो परमात्मा को जगा लेता है। माने वियोग से परमात्मा की जागृति होती है। ये हमें गोपी उदो से संवाद से शिक्षा मिलती है, ये हमें संदेश मिलता है। और गोपी उद्धव संवाद के बाद कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोती हुई कंस के पास पहुंची। अस्ति प्राप्त कंसस्य महिषो भरतर स्रव मृदे भरदार दुखारते इत इष्म प्रतुर ग्रहान पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुखते। अस्ति और प्राप्ति मगध जरासंध की दोनों बेटियां विधवा के रूप में। जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के भगवान पर 17 बार 23 औक्षणी सेना लेकर के चढ़ाई की है। राजन एक औक्षणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सिपाही, 65,610 घुड़सवार, एक औक्षणी सेना की गणना है। अर्थात कुल योग फल है 2,18,700। इतनी सर्दी में हमने कल इंतजार किया था तो जब कृष्ण भगवान की 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। अष्टादशम संग्राम में आगमन तदंतरा, 18वीं बार जरासंध ने 23 औक्षणी सेना तैयार की। और नारद जी ने आपकी युक्ति क्या बताई?
जरासंध 18वीं बार जितने भी दुनिया के महात्मा हैं इनकी भर्ती करो। अब की सेना में आचार्यों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को भर्ती करो। जरासंध ने कहा बाबा पागल हो गए हो, वहां कोई धुनी थोड़ी रमने हैं, न वहां यज्ञ होना है, न कथा भागवत होना है, न मंत्र जाप अनुष्ठान होना है, वो तलवारें चलेंगी। और अपने यहाँ लोग कहते भी तो हैं ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने, और कोई करे पैलागन। वैसे हम तो ये कहते हैं ब्राह्मण हर जगह से मजबूत है, तन से, मन से, धन से, बल से, बुद्धि से, विवेक से। केवल ब्राह्मण में 2 कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी है पैर। कभी आजमा के देखना, ब्राह्मण की पहली कमजोरी, पैर न छुए तो टेम्परेचर हाई। और चाहे जितना गुस्सा में ब्राह्मण आ रहा हो, दूर कर रहे हो महाराज पैलागन, गुस्सा खत्म। अब ब्राह्मण की दूसरी कमजोरी पेट। 2-4 रसगुल्ला छेना वाले खवाओ। हम लोग तो आपस में जब चर्चा करते हैं, अपनी यहाँ की बात नहीं बाहर की बात है। ब्राह्मण की पहचान क्या है? उठ उठ के गिरगिर परे, गिरगिर उठ उठ जाए, ब्राह्मण ताई सराइये जो खात खात। अब आगे वाली हम नहीं कहेंगे ना, लोग यही सोच रहे पंडित जी थे, अजमा के देख लो। ये 2 कमजोरियां हैं, और जिस ब्राह्मण ने इस 2 कमजोरियों पर काबू कर लिया है। एक बार तो एक बड़ा अच्छा व्यंग हुआ। एक महाराज जी भोजन करने के लिए बैठे, बिल्कुल जब भोजन, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, महाराज जी भोजन कर चुके, बोले गुरुजी एक पूरी और खा लो, 5 रुपए देंगे। महाराज जी खा गए, 10-50 तक पहुंच गई। बोले अब नहीं, अब एक कौर नहीं खाऊंगा, एक भी कौर नहीं खाऊंगा। अब पैसे की बात नहीं, अब नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। एक बुजुर्ग वहां खड़े थे, बोले बच्चों से क्यों? अरे पूरी खिला रहे हो महाराज जी को, छेना वाले रसगुल्ला कहाँ गए? वो तो दो 4। तो जैसे 4 छेना वाले रसगुल्ला आए, तो पंडित जी ने चारों। बच्चे बोले गुरुजी अभी कह रहे थे एक कौर नहीं खवेगा, मर जाएंगे, 4 रसगुल्ला। पंडित जी बोले पागल हो, 2-3 तो VIP सीटें हमेशा पेट में खाली रहती है। इसे भर्ती करो ब्राह्मणों की, संतों की, क्योंकि भगवान अगर हारते हैं तो केवल ब्राह्मण से, भगवान केवल हारते हैं तो केवल भक्तों से, इसलिए इनकी भर्ती करो। तो जरासंध ने 18वीं बार भर्ती की। अब लग गया प्रयाग जैसा अखाड़ा। कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कोई गायत्री मंत्र का जाप, कोई महामृत्युंजय, कोई मृत संजनी। जिसे कुछ नहीं मिल रहा होगा श्री राम जय राम, माने अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, अलग अलग मंत्र, अलग अलग भजन। और इधर नारद जी ने दूसरा काम किया। यवन देश के राजा कालवन, देखो ये भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी का सगा नाती है कालवन। ऐसे भगवान शंकर से 12 वर्ष तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया है कि हमें मथुरा के अंदर जन्म लेने वाला कोई यदुवंशी मारी ना पाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने नहीं मारा है। तो नारद जी पहुंचे, बेटा तुम्हें कृष्ण तो मार नहीं पाएगा, तुम मार सकते हो, इसलिए आक्रमण कर दो। कालवन ने कहा बाबा पागल मत बनाओ। क्यों? बोले एक दुश्मन पर 2-2 एक साथ चढ़ाई करें, ये कोई तारीफ की बात? हम अकेले मारेंगे? नारद जी ने कहा राजनीति कभी पड़ी है? अरे चाहे तुम मारो चाहे दुश्मन मरे। और फिर राजनीति ये कहती है कि अपने दुश्मन का जो दुश्मन है, मतलब एक दिन के लिए आई तो फिर चली। हम अपने एक श्रोता पर ध्यान रखते हैं, एक श्रोता पर। अभी नहीं बजाए, रुक जाओ थोड़ी देर। जब बोले कृष्ण भगवान की चढ़ाई कर दो, अपने दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त है।
तो भगवान कृष्ण पर नारद प्रेषितो वीरो यवना प्रत्रदर्शत। कालवन ने 3 करोड़ मिलेक्स लेकर के चढ़ाई की। भगवान ने बलराम भैया को बुलाया, बोले दौआ राजनीति कहती है कि अपने दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो फिर राजनीति ये भी कहती है कि अगर इकट्ठे 2-3 लड़ने वाले मिल जाएं तो लड़ो नहीं। वहां तो दद्दा भैया कह के काम चलाओ, प्राण बचाओ, और नहीं तो फुटकर करके। इसलिए दौआ आप मथुरा नगर की रक्षा करें। और नंगे पैर कालवन के सामने पहुंचे। कालवन भगवान के पीछे। मथुरा से दौड़ते हुए राजस्थान में धौलपुर गंधमादन नाम के पर्वत के अंदर मुचकुंद नाम का राजा पड़ा हुआ था। भगवान इसी में प्रवेश कर गए, पीताम्बर उठाया और पैर से लेकर सर तक उड़ा दिया और स्वयं एक शिला के पीछे छुप करके बैठ गए। कालवन ने दूर से अंदर जाकर देखा, ओहो पीताम्बर ओढ़े सो रहे हो। अरे छलिया, आज तुम्हें 3 लोग सौदे भवन में कोई बचा ही नहीं पाएगा। अब जब कृष्ण हो तो जागे, आ गया इसे क्रोध और इसने बढ़ाया अपना पैर। देह जेना अग्निना दग्धो और भस्म सात भवच्छणात् इतमत्वा चयुस्ते मूढ़स्त पदा समकाडियत। जैसे अपने पैर का प्रहार किया, मुचकुंद की आंख खुल गई। जैसे कालवन ने की तरफ देखा तो एक क्षण लगा, कालवन जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, को नाम, कौन है ये? को नाम सापमान कश्य किम वीर एव चाम कस्मात् गुहाम गतम शिष्यो किंते जो यवनार। कौन है ये? बताइए। मुचकुंद देवराज इंद्र के वरदान से सो रहा है और ये भी वरदान था जो सामने आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। वहीं पर भगवान का दर्शन होगा। तो मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया। मुचकुंद का प्रभु मेरा कल्याण। भगवान बोले अभी नहीं, कलयुग में नरसी बनोगे तब तारी में। तो ऐसा संत जन कहते कि मुचकुंद नरसी बना है। 18वीं बार भगवान जरासंध के सामने बलराम भैया का हाथ पकड़ करके पहुंचे। इत समंत्र भगवान दुर्गा द्वादश योजनम। इसके पहले भगवान ने द्वारका बसा दी और जैसे पहुंचे जरासंध ने आचार्यों की तरफ देखा, बोले आक्रमण। तो किसी ने चिमटा, किसी ने खंजरी उठाई और भजन शुरू हो गया, श्री कृष्ण गोविंद। कन्हैया बोले दौआ भागो, युद्ध मैदान छोड़ करके भागे। यहीं से भगवान कृष्ण का एक नाम रण छोड़ पड़ गया। द्वारका में निवास किया। भगवान का एक नाम द्वारकाधीश भी पड़ा। जय द्वार बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ किया और भीष्मक की पुत्री, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का धारण करके भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ गांधर्व विध से विवाह किया है। और जब गांधर्व विध से भगवान का विवाह हुआ तो यहाँ पर संतों ने लिखा, जल्दी जल्दी गा लीजिए, आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, जिसमें भगवान
सुनिए, गाते चलिए। जिसमें भगवान उस ब्राह्मण के पत्र के अनुसार वर के रूप में सजे हैं। अब चुपचाप जा रहे थे, सजाएगा कौन? इनका गुप्त श्रृंगार हुआ। तो एक और दूसरे संत ने लिखा, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। जय हो। ये शेष मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, रूप स्वरूप सलोना प्यारे किसने तेरा बनाया, रूप स्वरूप सलोना प्यारे किसने तेरा बनाया। कैसा सुंदर लगे, कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया, आ रहे सलामत आज सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, वो सजाता रहे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे,
भजन सुनाऊं। कृष्ण कन्हैया आज बता दे कौन सा भजन सुनाऊं। क्योंकि ये शादी दो ही जानते हैं, या तो कन्हैया जी जानते हैं या फिर ब्राह्मण जानता है। एक ब्राह्मण को पता है कि कृष्ण शादी करने जा रहे हैं और केवल कृष्ण को पता है, इसलिए वो ब्राह्मण कृष्ण से पूछ रहा है, कृष्ण कन्हैया आज बता दे कौन सा भजन सुनाऊं। कृष्ण कन्हैया आज बता दे कौन सा भजन सुनाऊं। कोई ऐसा गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। कोई ऐसा गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं तो तुमको नचाऊं, मैं तो तुमको नचाऊं हर बार शाम रे। मैं तो तुमको नचाऊं हर बार शाम रे। लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार साम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय बोले कृष्ण भगवान की। आचार्य जी से चाहेंगे जल्दी जल्दी पूजन कराइए, और जो लोग रुक्मिणी और कृष्ण का कन्यादान लेना चाहे वो पहुंचे जल्दी। और तब तक हम आप एक भजन में जो पैर पूजना चाहते पैर पूजने दीजिए, और जो भगवान के विवाह में झूमना चाहते झूम लीजिए जल्दी। और इसके बाद फिर कथा का विश्राम हो, आरती और प्रसाद। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है। मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे हैं मन। मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन। मिला सजनी को साजन। हो मुझे ऐसा लगता ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ लगता है कि जैसे मेरे, लगता है कि जैसे मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज
बड़ी ओ मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे, मेरी यही तमन्ना, मेरी यही तमन्ना। आज मुझे ऐसा लगता ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे साथ 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 की शादी है, की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। जय हो बांके बिहारी लाल की। बड़ा है शोर, बड़ा है बड़ा है सुर मुहूर्त, श्याम की सुंदर सूरत, बड़ा है शुभ मुहूर्त, श्याम का सुंदर मूरत, कैसे संयोग भले हैं, रूप बड़ी श्याम मिले हैं, कैसे संयोग भले हैं, रूप बड़ी श्याम मिले हैं। ओ लगता है कि जैसे ऐसा है जाए जैसे ब्रजमाल की शादी है, आज मेरे साथ शादी, आज मेरे साथ शादी है, साथ की शादी है, मेरे साथ शादी है, साथ की शादी है, मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले पे गिनती माला, मोर का मुकुट गले पे गिनती माला, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, चांद सा रूप है इनका, बहुत सुंदर नंदलाला। ओ जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। अष्टम दिवस भगवत कथा का यहीं पर विश्राम स्थल, भगवान के विवाहों की शेष कथा आप लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। महाभारत की युद्ध की हल्की सी झलक, जरासंध की मृत्यु, शिशुपाल उद्धार, सुदामा चरित्र, नव योगेश्वर, 24 दत्तात्रेय जी के गुरु और परीक्षित मोक्ष। परीक्षित मोक्ष के साथ
हमारी आपकी अग्रिम साल के लिए राधे राधे होगी। मैं आप सभी लोगों को पुनः एक सूचना दे रहा हूं। ये कथा जन जन की है, एक एक बच्चे की ये कथा है। मैं व्यासपीठ से आपसे आग्रह कर रहा हूं, हो सकता है हमारा आपका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा ना हो, मैं यही रहता हूं, हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको अच्छे न लगे हों, या हमसे आप अलग हों, आप मुझसे अलग रहें। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी, हम यहीं रहते हैं, हो सकता है हमारा आपका विवाद भी हुआ हो सकता है हमारा आपका व्यवहार आपस में अच्छा ना हो, लेकिन ये सारी बातें व्यासपीठ के नीचे की हैं, यहाँ की नहीं है। ये भगवान की कथा है और भगवान ना हमारे हैं ना आपके हैं, गोविंद जी सबके हैं और हम एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं। हमारी अपनी इच्छा हमेशा रहती है, हालांकि यहाँ हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं दो चार, कुछ यहाँ के और कुछ बाहर के, जिनके अंदर क्षमता है अकेले कथा कराने की। और ऐसा नहीं है, उन्होंने 10-10, 5-5 कथाएं हमारी कराई भी हैं। और अभी अगर मैं फोन करूं तो 2 मिनट के अंदर इसका सारा खर्चा मेरे पास आ सकता है। यहाँ 2-4 लोग ऐसे हैं जो उनको जानते भी हैं, लेकिन मैं इस कथा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रखता कि इस कथा का कोई एक मालिक हो, कोई एक इस कथा को कराए। हम चाहते हैं कि हमारा धर्म जन जन तक पहुंचे, हमारी भागवत जी की कथा जन जन तक पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे, और इसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, भले ही आप 1 रुपया लगाएं, मैं हर वर्ष घोषणा करता हूं, आप 1 रुपया इस कथा में लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। जब आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम भी इस कथा के अभिन्न अंग हैं, हम भी इसमें हिस्सेदार हैं। और जब ये भावना रहेगी तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम और अच्छा हो जाएगा। इसलिए सब कुछ भूलकर अब तो नया साल आ रहा है, कल हम आपसे कहेंगे कि 365 दिन जो हुआ है वो हम आपस में एक दूसरे के प्रति भूल जाएं। मेरे ही प्रति नहीं, सब कोई कल 365 दिन में जो हुआ उसे भूल जाएं और भूल करके हम आप एक दूसरे के गले लगें। इसीलिए तो कल रात के 12 बजे फूलों की होली होती है भगवान की, रात में 12 बजे इसीलिए फूलों की होली खेल करके हम अग्रिम वर्ष में प्रवेश करते हैं। अंग्रेजों के अग्रिम वर्ष में, सनातन धर्म में नहीं, लेकिन जो बहुतायत परंपरा है, तो हम आप तो भगवान के साथ फूलों की होली खेलकर अग्रिम वर्ष में प्रवेश करते हैं, इस कामना के साथ कि प्रभु इसी तरह 365 दिन हमारे हर्षोल्लास में बीते, हम निरोगी रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, इस कामना के साथ प्रवेश करते हैं। तो फिर मैं एक बार फिर निवेदन करूं कि भले आप 1 रुपए का सहयोग करें, सहयोग ना करें तो भी यहाँ चल करके जरूर आए, कथा सुने, फिर भी नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ये तो हमारा आप लोगों से दूसरा निवेदन। ये व्यक्तिगत किसी की कथा नहीं है, आपके पास समय मात्र 3 वर्ष का बचा है। जब मैंने कथा की नींव रखी थी, पर साल तक मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं कथा को सीमा में बांधूं, अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि जब तक मैं कथा कहने के योग्य रहूं, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहे, जब तक मैं यहाँ मैटी बिछाने की क्षमता रखूं, जब तक मैं झाड़ू लगाने की क्षमता रखूं, तब तक मैं इस कथा का आयोजन कराऊं, ये मेरी अपनी भावना थी। लेकिन पर साल पता नहीं अचानक इस व्यासपीठ पर भगवान ने ऐसा क्यों मुझे करंट दिया। किसी ने मुझसे कहा नहीं, ना मुझे कोई खिन्नता है, ना मुझे कोई कष्ट है, ना कभी मुझे यहाँ कोई नुकसान हुआ, न तन का नुकसान हुआ, न मन का नुकसान हुआ, न धन का नुकसान हुआ। इतने बड़े कार्यक्रम में कभी मेरी एक चाकू और 1 रुपया, आप ताज्जुब मानेंगे कि अभी भी मेरे घर में किसी का 1 गिलास रखा हुआ है। अब किसका है मुझे पता नहीं है, अगर किसी का हो, शायद दुबे जी ने वो गिलास मेरे घर पहुंचाया था, और आज तक कल, अब हमें उतनी दूर से थोड़ी सुनाई पड़ती तुम्हारी बात,
चलो वो अपने आपस में निपट लेना। वो गिलास अभी तक सुरक्षित है, अगर किसी को याद आ जाए कि मेरा रह गया है तो अपना ले जाए। किसी बच्चे का टोपा रह गया है तो हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, वो देखें उनके सर पर एक टोपा टंगा है। आप पीछे देखिए मुड़कर, राम सिंह भैया बैठे हैं ठाकुर साहब? नहीं बैठे? अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा। वो देखिए आप टोपा टंगा है पीछे आपके। जितने भी बच्चे साउंड बक्सा के पास जिसका भी रह गया हो, अब बताओ इतना अच्छा और क्या हो सकता है? इतनी भीड़ में तो न जाने कितने नंगे पैर जाते हैं। अपने यहाँ न चोरी होती न बेईमानी होती, इससे अच्छा और कार्यक्रम क्या हो सकता है? लेकिन पता नहीं पर साल क्या भाव बना और मैंने इस कार्यक्रम को समय सीमा में बांध दिया। ये प्रेरणा उनकी थी, मेरी अपनी नहीं थी। और फिर आगे क्या होगा ये तो वो जाने। लेकिन मैंने पर साल बिहारी जी का ऐसा मुझे आदेश मिला और मैंने इस कार्यक्रम को 21 वर्ष के लिए बांध दिया, जिसमें आपके निर्विवाद रूप से 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 18, 19 और 20 ये 3 कार्यक्रम आप लोगों के लिए हैं। लेकिन 21वां जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम केवल मेरे लिए होगा। सहयोग सबका होगा, जिस तरह अभी हो रहा है उस समय भी होगा, लेकिन उस समय हम स्वयं परीक्षित बनेंगे और बेटी हमारी कथा कहेगी और उसकी कथा सुनकर हम इस कथा को विश्राम दे देंगे। 3 वर्ष जो आपके पास बचे हैं, ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो 3 वर्ष बचे हैं, इसमें जो भी भगवान का पूजन करना चाहे, जो परीक्षित बनना चाहे, जो भी ये वो हमसे ना कह पाए कि पंडित जी मेरे पास पैसा नहीं था। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, लोग तो यहाँ इतने उदार हैं, मैं किसी से मांगता नहीं। आप आइए, हम आपको लौंग से लेकर फूल तक देंगे, लेकिन आपके मन में ये भाव न रह जाए कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए हम कथा नहीं करा पाए। आप आइए, देखो संकल्प ही भगवान की कथा है। आप केवल संकल्प लीजिए पूजन करके, बाकी सब गोविंद पर छोड़िए, कोई रह ना जाए। जिसके भी मन में, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाव रखते हैं मुझे घर में करानी है, लेकिन आज इतनी महंगाई है वो सत्यनारायण की कथा नहीं करा पाता है, तो हम उस गरीब का आह्वान करते हैं, गरीब से गरीब का आह्वान करते हैं कि वो 3 वर्ष का लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का पूजन करके कथा सुने, और जो उसे अपने घर में कथा कराने का फल मिलेगा, हम गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो फल यहाँ पूजन कराने से मेरे उन भक्तों को प्रदान कर देना। ये गोविंद से मेरी प्रार्थना, इसलिए कोई चूकिए नहीं। ये बहुत अच्छा समय 3 साल का मिला है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ जाइए। अब इसके बाद हमारी अपनी, देखो हम कई बार कहते हैं हम कथा कराने के लायक नहीं है, हम कथा कर सकते हैं, हो सकता है मेरे पास इतना धन ना हो और शायद आप लोगों के सहयोग से ही हम इतना बड़ा आयोजन करवा लेता हूँ। इसके अलावा ज्ञान प्रकाश को कहीं आप टेंट लगाकर कथा करवाते न देखना, मैं कहीं नहीं जाता हूँ मैं यजमानों की कथा कहने के लिए, जो मुझे बुलाता मैं उसके यहाँ जाता हूँ। मैं टेंट वेंट लगा के कथा नहीं कहता हूँ, जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल। इस मंच के बाद इसी मंच पर हम इस पोजीशन में आएंगे।